आज का सेट नंबर 8 में देखते हैं क्या क्या सवाल है और कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पे ऋग्वेद की बात हो रही है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? कुल मिलाकर यहाँ पे 10 मंडल है। अगर सूक्त की बात कर लिया जाए तो 1028 सूक्त हैं। ठीक, ये जो मंडल की बात हो रही 10 मंडल में भी आपका 3 जो ऐसे मंडल है, तीसरा मंडल हो गया, 9वां मंडल हो गया और 10वां मंडल हो गया, ये काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। पहले देखिए गायत्री मंत्र का अगर मैं वर्णन की बात करूँ तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जैसा कि मैंने अभी बताया था, तीसरे मंडल में कौन है? ऋग्वेद का वर्णन है। वही गायत्री मंत्र को किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र जो है भगवान सूर्य को समर्पित है, या सावित्री जिसको कहते हैं। भगवान सोम को जो समर्पित मंडल है, ठीक है, भगवान सोम को समर्पित मंडल कौन है? ऋग्वेद का 9वां मंडल। ये 9वां जो मंडल है आपका ऋग्वेद का जो है, यहाँ पे सोम जो है, सोम भगवान सोम को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। फिर बात कर रहे हैं पुरुष सूक्त की। मैं बात करूं पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। यही वो 10वां मंडल, तो मैंने मंडल 3 मंडल के बारे में मैंने बताया। तो कुल मिलाकर 10 मंडल है। जो तीसरा है आपका 9वां है और 10वां, ये 3 जरूर याद रखिएगा। जो आपका 10वां मंडल है इसी में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार इसमें किया गया है। जैसे कि आपका ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। होत्री, ये होत्री कहते किसको है? ऋग्वेद के जो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होते थे उनको कहा जाता था होत्री। ठीक, वही अगन्या किसको कहा जाता था? तो ऋग्वेद में गाय को कहा जाता था अगन्या। कर्मकांड, अनुष्ठान या मंत्र, या ये जो है मंत्र या यज्ञ करने वाले वेद को कहा जाता था अजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अंधविश्वास तथा जादू टोना वाले वेद को क्या कहा जाता है? कौन सा वेद में शामिल है? अंधविश्वास और जादू टोना आपके अथर्ववेद में शामिल है। आगे बढ़ते त्रिवेद। आपको पता है 4 वेद है, लेकिन अगर बात कर लिया जाए त्रिवेद में कौन कौन वेद शामिल है? ऋग्वेद, अजुर्वेद और सामवेद, ये 3 जो है आपके त्रिवेद में शामिल हैं। प्रजापति की 2 पुत्रियां का नाम क्या है? सभा और समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहलाती थी। जवाल उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया? 4 आश्रम का इसमें उल्लेख है। मुंडक उपनिषद, जो सत्यमेव जयते जो शब्द है ना, ये कहाँ से लिया गया है? आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इतरेय जो शब्द है, ठीक है, इतरेय किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो याद रखिए ऋग्वेद का है। वही सतपथ की मैं बात करूँ, सतपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? सतपथ हो गया अजुर्वेद। गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का। एक ऐसा वेद जो गद और पद दोनों में है, वह है अजुर्वेद। तो एक तो सतपथ जो वेद हो गया वो आपका अजुर्वेद से संबंधित है, और गद एवं पद दोनों वाला जो वेद है वो क्या है? आपका अजुर्वेद। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये जो 6 है, 6 के 6 ये क्या है आपके? ये 6 के 6 हैं आपके वेदांग। तो वेदांगों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गए। मेगासनिस किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और इंडिका जो पुस्तिका है इसी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? मेगासनिस के द्वारा लिखी गई थी। सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए मेगासनिस जो था किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। ठीक है, ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन दोनों याद रखिएगा। और हेनसांग की एक जो यात्रा वृत्तांत है जो अपने पुस्तक में लिखा था, उसका नाम है सु यी की, जो कि यात्रा वृत्तांत है। किसकी लिखी पुस्तक है? हेनसांग की है। तो इसने अपने जो अपना यात्रा वृत्तांत है वो सु यी की में ही लिखा था। किताब उल हिंद किसकी लिखी पुस्तक है? अल बरूनी की लिखी पुस्तक है। अगर सवाल पूछा जाए कि अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आता है। वही सवाल अगर आपसे पूछ रहा है कि रहेला किसकी लिखी पुस्तक थी? इवन बतूता की लिखी पुस्तक थी। ये भी आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, या जिसे आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता कहते हैं। इसका उदाहरण है सिंधु और हड़प्पा सभ्यता। ये कैसी सभ्यता थी? आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी या आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी। सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचार कहाँ से कहाँ तक था? अगर यहाँ पे अगर देख लिया जाए, नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट हो गया। तो पूरब से पश्चिम की अगर मैं बात करूँ तो पूरब की ओर क्या था? आलिमगीरपुर। ठीक है, वहीं पश्चिम की ओर क्या था?
सूतकाट-डोर, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम में अगर देखा जाए तो पूरब की ओर था आलिमगीरपुर और पश्चिम की ओर था सूतकाट-डोर। उत्तर से दक्षिण की बात कर ली जाए, मांडा से लेकर मांडा उत्तर में और दक्षिण में आपका देमाबाद, ठीक है। तो सवाल आपका ये भी आएगा कि ठीक है, मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। वहीं देमाबाद जो है किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित था? हिंडन नदी, कहाँ? उत्तर प्रदेश। सूतकाटडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दास नदी के किनारे स्थित था। लोथल का बड़ा नाम सुना होगा आपने कि लोथल क्या था? तो एक बंदरगाह था, गुजरात में यह है, ठीक। सिंधु सभ्यता का एक लोथल जो था वो जगह था, वो था क्या? आपका बंदरगाह था। कालीबंगा ये वही जगह है जहाँ पे जूते हुए खेत का क्या मिला है? प्रमाण मिला है कहाँ? राजस्थान में। वही बात करते हैं चनहुद्रो, मनके जो बनाने के कारखाना का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ मिलता है? चनहुद्रो में ही मिलता है। धोलावीरा जो है गुजरात में है और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान जो 3 भागों में विभक्त है, ठीक है। बात करते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान क्षेत्र में है। इसके बारे में 2-3 बातें और इम्पॉर्टेंट, जैसे इसे मृतों का टीला कहा जाता है, पहला फैक्ट है। दूसरा, इसके खोजकर्ता कौन थे? रसखाल दास बनर्जी। और तीसरा बात जो इम्पॉर्टेंट होता है, नृतक की जो कांस्य मूर्ति है यहीं से मिलती है। आगे बढ़ते, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख फसलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, गेहूं और जौ, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, पहला चीज है कि अंगुत्तर जो निकाय है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें कितने महाजनपद का उल्लेख किया गया? 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से? तो बौद्ध ग्रंथ से है। अभी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार भी एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अस्मक जो महाजनपद है कहाँ स्थित था? दक्षिण में गोदावरी नदी के निकट, और इसकी जो राजधानी थी पोटली या पोतन इसको कहते थे। वही सूरसेन जो जनपद की राजधानी थी मथुरा थी। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और अगर मैं बात करूँ वत्स जनपद की राजधानी थी कौसंबी। गंधार जनपद की राजधानी थी तक्षशिला और कौशल जनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। देखिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जीन अर्थात विजेता, निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन, अर्थ अर्थात पूज्य किसे कहा गया? महावीर स्वामी को कहा गया। और सब के सब क्या, अगर धर्म कौन सा? तो जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ये भी ध्यान रखना। तो जीन यानी विजेता, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, अर्थ यानी पूज्य किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और जैन धर्म में भी किससे? तो महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर हुए, ठीक है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था क्या था आपका? सी, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, या इनको आदिनाथ भी कहा जाता था। सवाल अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह था से। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ? रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ? निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे होता है। निरंजना नदी के तट के पर बोधि वृक्ष के नीचे होता है। सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे हो गया महावीर स्वामी का हो गया। अब इसके बात करते हैं कि अगर गौतम बुद्ध की बात होगी तो गौतम बुद्ध का अगर जन्म पूछ लिया जाए तो कब हुआ था? 563 ईस्वी ईसा पूर्व, कहाँ? लुम्बिनी में होता है। और मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए वही बात करते हैं यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे? जैन धर्म से है, याद रखिएगा आपको। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से है। जैन धर्म में भी एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहा जाता था? श्वेतांबर, ठीक है। श्वेत जो है ना, श्वेत कपड़ा या श्वेत जो वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहा जाता था? आपका यहाँ पे श्वेतांबर कहा जाता था। वहीं अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वहीं मैं बात करूँ यहाँ पे किसके जो अनुयायी होते थे इस धर्म से रिलेटेड थे, या इस जो श्वेतांबर वाले मीन्स कि श्वेतांबर जो अलग से इनका जो भाग में बटा था, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, तो स्थूल भद्र के अनुयायी कहलाए श्वेतांबर। वही बात करते हैं दिगंबर, नग्न रहने वाले और भद्र बाहु के अनुयायी जो थे आपके क्या थे? दिगंबर कहलाते थे।
जैन धर्म की अगर मैं बात कर लूँ, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत, महाव्रत क्या था? सत्यवचन, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। तो ये जो 4 है, ठीक है, ये जो 4 हैं आपके सत्यवचन, अहिंसा, असत्य और आपके अपरिग्रह, महाव्रत किसने दिया? परशुनाथ ने दिया था। वही ब्रह्मचर्य जो ब्रह्म महाव्रत किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, और आपसे सवाल यहाँ पे आ जाए, महावीर स्वामी अगर इसकी बात कर ले, इनकी बात कर ले, जन्म, इनका जन्म कब होता है? पहले तो ये याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? ये भी याद रखिएगा, कुंडग्राम। कहाँ? कुंडग्राम कहाँ पे? वैशाली, कुंडग्राम वैशाली बिहार में। ठीक है, ये हो गया। अगर आपसे सवाल आ जाए कि ये तो इनका जन्म हो गया, इनका अगर बात करें इनकी मृत्यु कहाँ होती है, ये भी याद रखिएगा। इसकी इनकी जो मृत्यु होती है ये कहाँ होती है, ये ध्यान आपको रखना है। इनकी जो मृत्यु होती है पावापुरी, कहाँ होती है? पावापुरी, राजगीर। राजगीर कहाँ? आपके बिहार में इनकी मृत्यु होती है, पावापुरी राजगीर बिहार में। ठीक है, और कब? ये भी ध्यान रखिएगा 400, ठीक है, 468 ईसा पूर्व। तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, 468 ईस्वी में इनका मृत्यु होता है, पावापुरी राजगीर बिहार में, कुंडग्राम इनका जन्म होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति कहाँ है? तो श्रवण बेलगोला, ये है कहाँ? कर्नाटक में। कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था, जिसमें जैन तीर्थंकरों की क्या है? इसमें जीवनी शामिल है। अब आते हैं महावीर स्वामी का जन्म। अभी मैं बात करी है तो 540 से पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में होता है। निर्ग्रंथ जिसको कहते हैं बंधनहीन महावीर के अनुयायी को कहा जाता था। तो सवाल अगर आ जाए निर्ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ या निर्वाण कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर बिहार में होता है। बात करें तराइन का युद्ध, इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, मोहम्मद गौरी हारता है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया था? चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। बात करें चंदावरा के युद्ध कब हुआ था? 1194 में, मोहम्मद गौरी जयचंद के बीच में, जो मोहम्मद गौरी की जीत होती है और जयचंद की हार होती है। दिल्ली पर शासन करने वाले वंश के काल या संतलत काल जिसे कहते हैं को वंश के अनुसार क्रम में बताइए। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। तो गुल खिले तो सांस लो, ऐसा ट्रिक पर भी आप इसे याद रख सकते हैं। लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ? अजमेर राजस्थान, और संस्कृत विद्यालय को तोड़वाकर। कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। पहला सवाल ऐसे आपको पूछेगा कि बताइए कुतुबुद्दीन का जो निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? निर्माण कार्य तो शुरू जो हुआ था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश। बाद में क्या होता है कि कुछ इसके इमारत जो क्या होते हैं तो ध्वस्त हो जाते हैं, जैसे चौथी पांचवी जो मंजिल है, इसका जो निर्माण या कुतुबुद्दीन का कुतुब मीनार का जो जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये भी आता है सवाल, ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। तुर्कान चहलगानी 40 गुलाम सरदारों का संगठन की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, और बलबन ने इसे समाप्त किया था। दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया बेगम, और इनकी जो मृत्यु होती है रजिया बेगम की कहाँ होती है? कैथल हरियाणा में। सिजदा और पैगोस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिजदा और पैगोस प्रथा किसने शुरू किया था? बलबन ने किया था। और बलबन की एक और नीति ध्यान रखिएगा, लौह एवं रक्त की नीति किसकी थी? अपनाने वाला जो शासक था वो था बलबन। बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? 1336 में हरिहर और बुक्का के ये 2 भाइयों ने किया था। वही बात करते हैं कि 50 रुपये के नोट, बात अगर करें यहाँ पे 50 रुपये नोट पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी कर्नाटक, यहाँ पे हरिहर एवं बुक्का ये हो गया, 1336 हो गया। और चलिए हाँ, तो 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी का। करना है कहाँ है? कर्नाटक में। 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? रानी की वाव। कहाँ है? गुजरात में।
200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? सांची का स्तूप, यह है कहाँ? मध्य प्रदेश में। और 500 रुपये के जो नोट है, 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? दिल्ली का लाल किला। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो कृष्ण देव राय के दरबार में थे अष्टदिग्गज, ध्यान रखिएगा। और अष्ट एक प्रधान भी होता है, वो शिवाजी के दरबार में थे। तो अगर पूछ लिया कि कृष्ण देव राय कौन से वंश से संबंधित थे, ताल्लुकात रखते थे, तुलु वंश से के सबसे प्रतापी राजा हुए। और इनकी एक बहुत ही फेमस ग्रंथ थी जिसका नाम था आमुक्त माल्यदा। तो इन्हीं की पुस्तक है, किसकी ग्रंथ है? कृष्ण देव राय की जो है इनकी ग्रंथ थी। मनु चरितम किसने लिखा था? अलसानी, ठीक है, अलसानी पद्य ने लिखा था। और इन्हें तेलुगु साहित्य का पितामह कहा जाता है, अलसानी पदेन को। पांडुरंग महामात्य किसने लिखा था? तेनाली कृष्ण रामकृष्ण ने लिखा था। फारसी राजदूत जो था अब्दुल रजाक किसके दरबार में आया? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आता है। और देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। रंजीत सिंह का संबंध किस मिशन से था? तो सुरचकिया मिसल से था, ठीक है, मिसल। रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो सुरचकिया मिसल से था, ध्यान रखना है आपको। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण देव राय ने करवाया था। और अभी मैंने जैसा बताया कि तिरुवंश के ये प्रतापी राजा थे। तालीकोटा या जिसको राक्षस तांगरे भी कहा जाता है, या बनीहट्टी का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। और इसी समय विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का है। और अकबर के दरबार में इसकी अनुवाद होती है। और लास्ट सवाल है, सुरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। जो 16 जनपद था उसका, आप 16 जनपद के जितने भी राजधानी है वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपके आते हैं एग्जाम में। तो गाइज यहाँ पूरे के पूरे 100 मैंने क्वेश्चन करा दिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके